नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। उत्तराखंड में कृषि कानूनों को लेकर शनिवार को रुद्रपुर चौराहे पर किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आज किसान बिल को पास हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और पिछले 6 महीनों से इस कानून को रद्द करने के लिए किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हैं, जिसके चलते आज युवा किसान नेता किशोर कुमार के नेतृत्व में दिनेशपुर सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को आज पूरा 1 साल हो चुका है और पिछले 6 महीने से देश भर में किसान इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी आपको बता दें किसानों ने इस बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर जमकर नारेबाजी की। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 6 महीनों से किसान डटे हुए हैं। उन्हीं किसानों का साथ देने के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रुद्रपुर में आज कुछ किसान इकट्ठे हुए। किसान कानूनों की उन्होंने प्रतियां जलाई और साथ ही जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानूनों को रद्द करने की उन्होंने मांग की। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में रुद्रपुर से संवाददाता गौतम सरकार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौतम, जानना चाहेंगे आपसे, रुद्रपुर में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि 6 महीने से हमारे साथी किसान लगातार आंदोलनरत है, उसके बाद भी केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। क्या कुछ और अपडेट है गौतम इस पर? बिल्कुल उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पिछले कई महीने से भारतवर्ष के किसान जो जो काला कानून के रूप में कहा जा रहा है कि इनका जो किसान बिल है उसको तत्काल केंद्र सरकार वापिस करे। वापिस ना करने के कारण जैसे कि दिल्ली बॉर्डर में भी किसान डटे हैं, उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली जो किसान आंदोलन करे उनके समर्थन में आज सैकड़ों किसान एकत्र हुए और उत्तराखंड जिले के रुद्रपुर और दिनेशपुर मुख्य चौराहे पे वहाँ पर एकत्र होकर सभी लोग जो 3 कानून बिल बना रहे कृषि कानून बिल है उनको पट्टियों को जलाया और तत्काल इसको विरोध किया, जम के नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि तत्काल केंद्र सरकार को इसको वापस लेना चाहिए या किसानों के साथ मिलकर बैठ के बात करना चाहिए, कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से किसान धरने में बैठे और कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। आखिर सरकार ये अपने रूढ़िवादी अपनाना क्यों रहे हैं, हिटलर से कर रहे हैं, ये इनका किसानों का कहना है। कुल मिलाकर काफी उग्र आंदोलन कर रहे हैं किसान और उनका कहना है कि अगर तत्काल ये वापस नहीं लेंगे तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करते रहेंगे। जी बिल्कुल गौतम, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नैनीताल के खोपी में उस वक्त एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 पर्यटकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर नजदीकी भवाली प्राथमिक सामुदायिक केंद्र उपचार के लिए भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना
सूचना 112 के माध्यम से आई थी कि खोपी पुल के पास कोई गाड़ी गिरी है। इस सूचना पर हम वहाँ पर मौके पर पुलिस के साथ पहुँचे तो एक खोपी पुल के नीचे खाई में करीब एक I10 गाड़ी थी डार्क ग्रे कलर की। तो उसमें 3 लोगों का पता चला। एक लेडीज़ को तो जो सोफिया नाम की है उन्हें तो हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था भवाली। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नैनीताल से संवाददाता कांतापाल जुड़ चुके हैं। कांतापाल, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस खबर पर है, और जो महिला घायल हुई थी जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, अभी तक उसकी तबीयत में क्या कुछ सुधार देखा जा रहा है? जी बिल्कुल उमंग, मैं आपको बता दूं, ये खूफी के पास एक हादसा हुआ था देर रात 3 बजे लगभग। एक जो I10 गाड़ी थी वो वहां पे गिर गई। जो बताया जा रहा है कि ये जो पर्यटक थे नैनीताल घूमने के लिए आए थे, जब ये वापस दिल्ली को लौट रहे थे तो खूफी के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी सुबह ही यहाँ पे मिल पाई है पुलिस को कि वहाँ पे एक गाड़ी गिरी है जिसमें 3 लोग थे सवार, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 लोगों की जो मौके पर ही वहां पे मौत हो गई थी, जबकि एक जो महिला थी वो गंभीर रूप से यहाँ पे घायल थी, जिसे निकालकर पुलिस वालों ने पहले तो भवाली नजदीकी प्राथमिक केंद्र पहुंचाया, जहां पर उसको उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब महिला की हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। जी उमंग। बिल्कुल कांतापाल, इस खबर पर आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने GMS रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस आवास पर जामुन का पेड़ लगाया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य में स्थित समस्त गांव एवं उनके आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाबों, जल निकायों जो कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, उन सब का अगले 1 वर्ष में पुनरुद्धार किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के IDPL के ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री व अन्य संबंधित नेताओं से वार्ता की थी, जिसके बाद सेना के इंजीनियरों ने इस ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करने के प्रयास किए और आखिरकार 3 सप्ताह के भीतर कड़े प्रयासों के बाद सेना के इंजीनियरों ने इस प्लांट को अब शुरू कर दिया है। कि जो IDPL के अंदर ऑक्सीजन प्लांट था, जिसके लिए बहुत प्रयास किए भी गए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने इस पर बहुत व्यक्तिगत रुचि लेके और इसको प्रारंभ करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हमारे सेना के जवान जो सरहद पे तो रक्षा करते ही हैं हमारी, लेकिन ऐसे मौके भी अपना जो टैलेंट है उसका लोहा मनाने में कहीं पीछे नहीं हटते। और हमारे IDPL के इस प्लांट को, जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो IDPL के प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि भाई ये चलना बड़ा असंभव है और 15 साल से प्लांट बंद है, कैसे चलेगा, न मशीनरी मिलेगी, न आदमी मिलेंगे, न उस प्रकार का हालात हैं, और जंग लगी है, मशीनें 15-20 साल पुरानी और उससे पुरानी मशीन का एस्टेब्लिशमेंट था। उस असंभव काम को संभव हमारी फौज के लोगों ने किया। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 892 नए संक्रमित मिले और 23 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 4006 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,959 हो गई है। तो वहीं सक्रिय मामले घटकर 19,283 तक पहुंच गए हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीज ज्यादा होने से सक्रिय मामले अब घट रहे हैं। राहत की बात है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर अब करीब 91% तक पहुंच चुकी है। हालांकि डेथ रेट अभी भी 1.99% से ज्यादा है।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अचानक दिल्ली रवाना हो गए। जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान चारधाम यात्रा खोलने, कोविड कर्फ्यू में ढील, तीसरी लहर की तैयारी और केंद्र में राज्य की लंबित परियोजनाओं पर भी बात हो सकती है। तो साथ ही मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के घटते मामलों के बीच बाजार खुलने की आशंका जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे व्यापारियों को 8 जून के बाद शासन की ओर से थोड़ी राहत मिल सकती है। व्यापारियों की मांग पर लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बाजार को छूट देने का आश्वासन किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कोरोना के मामलों को देखते हुए 8 जून तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। तो वहीं डोईवाला के किसानों ने गन्ना सोसाइटी से लेकर डोईवाला चौक तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजपत्र की प्रतियां चलाई। इस दौरान किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि जिस प्रकार किसानों द्वारा इन कानूनों का पिछले 1 वर्ष से कड़ा विरोध किया जा रहा है, अगर आगे भी सरकार ऐसे ही अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी रही, आज से किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को नए नए तरीकों से और उग्र किया जाएगा। आज 5 जून को इस केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल लाई। आज उसका 1 साल हो गया। हम उसका विरोध करते हुए पूरे अखिल भारतीय पैमाने पर कानून की प्रतियां हम लोगों ने जलाई है। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सिर्फ पदाधिकारियों ने आज प्रतियों को जलाने में शिरकत की है, आवाम को और जनता को शामिल नहीं किया है। आज देश में हिटलर शाही और गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार ने पिछले साल ये काले कानून को सरकार लेके आई थी, मगर किसान तब से लेकर चाहे सर्दी हो चाहे भरी गर्मी हो, किसान हमारे अभी भी अड़े हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं और संघर्ष जारी है। आज 6 महीने इस काले कानून के जो संघर्ष है उसको पूरे हो चुके हैं। आज हमने जो प्रति है काले कानून की उसको जलाने का काम किया डोईवाला चौक पर। इन्होंने 3 काले कानून लागू किए, उसका 1 साल पूरा हो गया। हम काले दिवस और जो आज हमारा उद्देश्य था कि हमारी प्रतियां जलाने 3 कानून की, उसके तहत हमने डोईवाला चौक पर प्रतियां फूकी है। हम केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं किसान के जो 3 कानून हैं उसे जल्द से जल्द वापस किया जाए। तो वहीं पौड़ी में विद्या मंदिर के एक शिक्षक विमल जुआल का आकस्मिक निधन कोरोना के कारण हो जाने के बाद अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी मृतक के परिवार का सहारा बन गए हैं। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर हाथ बढ़ाए हैं। शिक्षा विभाग ने मृतक शिक्षक विमल जुआल के परिजनों को 4 लाख के फिक्स डिपॉजिट के साथ ही 43,500 रुपए नकद धनराशि परिजनों को उनके घर जाकर सौंपी और शिक्षक विमल जुआल के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। अर्पित करता हूँ। बहुत ही कर्मठ और योग्य अध्यापक मेरे विद्यालय से गए हैं। वास्तव में हमारे परिवार की एक बहुत बड़ी हानि हुई है। मनुष्य की भरपाई तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना संभव हो पाएगा। विद्या भारती हमारा एक अखिल भारतीय शिक्षक संगठन है, तो विद्या भारती से कुछ आर्थिक सहायता का भी एक पैकेज आएगा उनके लिए। और मैंने तो ये विचार किया था कि बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा और उनकी श्रीमती को विद्यालय में एज ए क्लर्क के रूप में नियुक्ति प्रदान करूंगा। विश्व पर्यावरण दिवस को पूरा देश अलग अलग तरीके से मना रहा है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पर्यावरण दिवस पर कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। वहीं पर्यटक पहाड़ों में पिकनिक मनाने आते हैं और गंदगी फैलाकर पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, तो कुछ स्थानीय पर्यावरण प्रेमी द्वारा जंगलों में गंदगी को साफ कर पर्यावरण बचाने का कार्य बखूबी नजर आ रहा है। सफाई करते स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ तो ऑक्सीजन लोग खरीद रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों में शुद्ध हवा और ऑक्सीजन को दूषित करने वाले अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। हमारी प्राकृतिक संपदा है जो वन है, इसको हमने बचाना चाहिए। खास करके लोग आजकल
जंगलों में ले जाके पन्नी या गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। और मेरा लोगों से निवेदन है कि आप आज के दिन हर व्यक्ति अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि ताज़ी ऑक्सीजन मिल सके। लोग पैसे दे करके ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। यहाँ पर जिला चंपावत में लाखों रुपए लगा करके यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पर्यावरण को दूषित करने के लिए लोग बाहर से आकर के यहाँ पर्यावरण दूषित करते हैं। जब हम लोग जंगलों में आते हैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए, तब बहुत दुख होता है देख करके कि लोग आज भी इस दौरान जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय तो कम से कम प्रदूषित ना करें। आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण के संरक्षण और ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए एक ऑक्सीजन लेन बनाई जा रही है। नहर पटरी पर बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन में बरगद, नीम, पीपल, आंवला जैसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत और प्रेस क्लब ने मिलकर ऑक्सीजन लेन में पौधारोपण किया। इसके साथ ही दीपक रावत ने बताया कि आने वाले समय में ये लेन न सिर्फ शहर के सौंदर्य को बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होगी। पर्यावरण दिवस पर लोगों को घरों में सब्जियां और अन्य पौधे उगाने के लिए बीज भी उन्होंने बांटे। देखिए, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे प्रेस क्लब के साथ जॉइंटली बड़े छोटे रूप में हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं HRDA के, जिसको आज यहाँ पे हमने दिखाया एक तरीके से। पहला तो ये है कि एक जो हमारी नहर पटरी है, ऐतिहासिक नहर पटरी, इस पर हम एक ऑक्सीजन लेन बना रहे हैं। इसमें पीपल के पेड़, आंवले के पेड़, बरगद के पेड़, ये सब पौधे आपको ग्रुप में यहाँ पे लगा रहे हैं। और आगे जाके मैं समझता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे वैसे भी बहुत वॉक लेते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एनवायरनमेंट के लिहाज से ये बहुत प्योर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे घरों के आसपास कुछ खाली जगह होती है या कुछ लोग गमले लगाते हैं, और उन गमलों का या खाली जगह का सदुपयोग इस तरह हो सकता है कि जो हमारे ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं, जिसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और इस तरह की सब्जियां होती हैं जो वर्टिकल रूप में फैलती हैं, उसमें लौकी हो गई, कद्दू हो गई, करेला हो गया, तो इन सब्जियों को उगाने के लिए वहाँ पे आज हमने शहरी पोषण वाटिका के रूप में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है, जो लोग अपने घरों में इसको उगा सकते हैं। आज दुनिया भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने थाने के कर्मचारियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार का कहना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के साथ साथ पेड़ों का कटाव ना करें। बता दें कि हर साल 5 जून के दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जो हमारा संसार का पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिवस को सफल बनाए जाने के लिए लोगों को मैसेज देने के लिए कि पर्यावरण संतुलित बनाए रखें, उसके लिए पेड़ पौधों का लगाया जाना आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम अपने थाना परिसर में फलदार व छाया। तो वह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर आज मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से बेहद धनी प्रदेश है। यह फॉरेस्ट एरिया हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश में किए गए प्रयासों का भी मुआयना करती है। तो वही सरकार के प्रयास से एसडीजी पर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में साल 2019 और 2020 के दौरान वन और वृक्ष क्षेत्र में संतोषजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।